People there are being forced to get liver transplants because of some so-called herbal and dietary supplements. आप सप्लीमेंटेशन से अपनी प्रोटीन की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट, अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स वो पूरी कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी हमारी बॉडी पर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज की डेट में वे प्रोटीन की सेल्स इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है भी आप गैस भी नहीं कर पाओगे। बट कुछ लोगों को वे प्रोटीन की जरूरत नहीं होती फिर भी वो कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि वेस्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैं बताऊंगा भी वे प्रोटीन किन लोगों को यूज करना चाहिए और किन को नहीं। अगर यूज करना है इसकी सेफ अमाउंट क्या है और इसका क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, सब कुछ शेयर करूंगा वीडियो के थ्रू। तो वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी तभी आपको समझ आएगा। सबसे पहले आपको बता देता हूँ वे प्रोटीन बनता किस चीज से। वे प्रोटीन बनता है मिल्क से। इसका एक प्रोसेस होता है, मिल्क को आगे एक्सट्रैक्ट करके उसका पाउडर बना के तब जाके बनता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कंप्लीट ये वेज सप्लीमेंट होता है। जिनको मिल्क अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है उनको प्रोटीन भी बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। बट जिनको मिल्क नहीं डाइजेस्ट होता उनके लिए भी एक वे प्रोटीन की फॉर्म होती है जिसे कहते हैं वे प्रोटीन आइसोलेट। तो हर एक पर्सन के लिए वे प्रोटीन की डिफरेंट फॉर्म्स है। तो डाइजेशन में तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकता। अब आते हैं कि इनको यूज करना चाहिए। जो लोग वेजिटेरियन है और साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं उनको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन 80 kg का है तो उसको 100 या 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। तो वेज डाइट से पॉसिबल नहीं है। अगर आपका कंप्लीट हो रहा है तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। एक कंप्लीट प्रोटीन के अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, तब जाके वो कंप्लीट प्रोटीन बनता है। बट आपके फूड सोर्सेस कौन से होते हैं? चने, राजमा, दाल्स, लेंटिल्स, इनमें कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता। अगर ये किसी चीज के साथ मिक्स करके खाएंगे तब जाके आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। और अदर सोर्सेस होते हैं कंप्लीट प्रोटीन के, मिल्क, सोयाबीन, ऐसी चीजें, पर वो कितना ही आप खा लोगे। तो ये केसेस में वे प्रोटीन आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए दूध या मिल्क के साथ। इट्स ऑल अप टू यू। अब बात करते हैं सेकंड नंबर, जो लोग वेजिटेरियन है बट वो एक्सरसाइज नहीं करते, ना ही कोई एक्टिविटी करते, उनको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं है। तो उनकी डाइट में प्रोटीन कैसे ही पूरा हो सकता है? क्योंकि उनको खुद पता नहीं होता प्रोटीन किन चीजों से लेना होता है। अगर उनको पता होता तो वो एक्सरसाइज डेफिनेटली करते। बट उनको एक टाइम पे एक स्कूप नहीं लेना चाहिए, उनको हाफ करके 2 टाइम लेना चाहिए, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। अगर आप एक टाइम पे एक स्कूप कंज्यूम करते हैं उसके अंदर अराउंड 30 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। मे बी आपकी बॉडी वो 30 ग्राम प्रॉपर डाइजेस्ट ना कर पाए। और ये कैटेगरी के अंदर इवन आपकी एज 20 साल हो, 40 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, सभी लोग वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। इवन आप एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी को हमेशा चाहिए होता है बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, बोन्स के लिए, ऑर्गन्स के लिए, हर चीज के लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इवन आपकी एज जितनी मर्जी हो आपको वे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए अगर आप वेजिटेरियन हो। अब बात करते हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन है बट वो एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनको तो वे प्रोटीन बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर वो दिन के 4-5 एग्स भी खा रहे हो, साथ में 50 से 100 ग्राम चिकन भी खा रहे हो, तो उनकी डेली की रिकमेंडेशन प्रोटीन की कंप्लीट हो रही है, उनको वे प्रोटीन की जरूरत नहीं है। बट जो लोग नॉन वेजिटेरियन है और साथ में एक्सरसाइज करते हैं उनको कुछ केसेस में चाहिए होता है। कौन से केसेस में? जो लोग डेली नॉन वेज नहीं खा सकते। अगर आप डेली 10 अंडे खा रहे हो और साथ में 100 ग्राम चिकन ले रहे हो तो फिर आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आप डेली नॉन वेज नहीं खा सकते तो आपको वे प्रोटीन ऐड करना चाहिए। और एक और केस में आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए अगर आपको 6 मंथ या उससे ज्यादा हो गया जिम करते को, तो वहां आप डेली चाहे 10 अंडे खा रहे हो और 100 ग्राम प्रोटीन भी ले रहे हो, वहां आपको वे प्रोटीन की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आपका लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, आपको बॉडी वेट से डबल प्रोटीन चाहिए होता है। तो वहां आप एक टाइम प्रोटीन ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो ये मेरी वीडियो थी प्रोटीन के ऊपर। आई होप आपको पता चल गया होगा कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको डेफिनेटली प्रोटीन यूज करना चाहिए। इवन आपकी एज जो मर्जी हो, इवन आप एक्सरसाइज करते हो या ना करते हो, डजंट मैटर, प्रोटीन की हर एक पर्सन को जरूरत होती है। और इसकी साइड इफेक्ट की बात करें, प्रोटीन का आज तक कोई भी साइड इफेक्ट किसी को नहीं हुआ अगर आप उसे अच्छे से कंज्यूम कर रहे हो। अच्छे का मतलब अगर आपको एक स्कूप की जरूरत है उसकी बजाय अगर आप 4-5 स्कूप यूज कर रहे हो फिर वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। बट इतने स्कूप तो कोई भी यूज नहीं करता। जो लोग करते हैं तो उनका एक्सरसाइज का लेवल भी बहुत ही ज्यादा होता होगा। सो ये थी मेरी वीडियो प्रोटीन के ऊपर। आई होप ये वीडियो देखने के बाद प्रोटीन की सेल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बट इसके साथ एक और चीज इंक्रीज हो जाएगी, आपकी हेल्थ की कंडीशन, आपकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी सिर्फ प्रोटीन टेक करने से। सो ये थी मेरी वीडियो। अगर ऐसी और वीडियोस चाहते हो किसी टॉपिक के ऊपर, कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, तो नीचे आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। वहां मैं अपने पर्सनल वीडियोस डालता हूँ एक्सरसाइज की, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।